Now let's do the revision of lecture number 3 of सेंटर ऑफ मास। तो लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ आपको सेंटर ऑफ मास के लोकेशंस मतलब बताई थी। चलो उसे रिवाइज कर लेते ताकि हमें याद हो जाए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे सेमी रिंग के लिए ये रिंग है, कोई सेमी रिंग उसके लिए 2r/π होता था। सेमी आप भी लिख के रिवाइज करिए, याद हो जाएगा। अगर ये सेमी डिस्क होती तो इसके लिए नीचे से सेंटर ऑफ मास की लोकेशन जो होती थी यहाँ पर अगर है तो वो 4r/3π होती थी, 4r/3π होती थी। ये ऐसे हॉलो हेमीस्फीयर है, हॉलो हेमीस्फीयर के लिए, इसके लिए मैंने बताई थी 4r/8 करके मैं याद रखती हूँ, मतलब मीन्स r/2। और एक सॉलिड हेमीस्फीयर है, इसके लिए सेंटर ऑफ मास की लोकेशन 3r/8, ठीक है, 3r/8। सेमी रिंग के लिए 2r/5, सेमी डिस्क के लिए 4r/3π, हॉलो हेमीस्फीयर के लिए 4r/8, सॉलिड हेमीस्फीयर के लिए 3r/8। अब फिर कोन के लिए हॉलो कोन के लिए होता था h/3, सॉलिड कोन के लिए होता था सॉलिड कोन। ये कौन सॉलिड है, ये कौन सॉलिड है, सॉलिड कोन के लिए होता था h/4। और ये आर्क के लिए होता था r sin θ/2 अपॉन θ/2। और एक होता था हमारा सेक्टर, ये सेक्टर है, और इसका सेंटर ऑफ मास होता था 2/3r sin θ/2 अपॉन θ/2। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा, मैंने आपका रिवाइज करवा दी है। उसके बाद हमने सेंटर ऑफ मास निकालना देख लिया था कि बॉडी या टॉप बिंदु बनाओ, वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए, और पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए तो बस कोऑर्डिनेट्स लिख के करना था, वो तो बहुत सिंपल था। उसके बाद फिर हमने और क्या किया था, नेक्स्ट लेक्चर में हमने लैम्डा पढ़ा था। लैम्डा मतलब मास पर यूनिट लेंथ, सिग्मा मास पर यूनिट एरिया, अगर ये कांस्टेंट है तो सिग्मा, और एक हमने रो पढ़ा था जिसका मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। फिर उसके बाद अब ये सर ने इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता रही हूँ, एक सेकेंड। इसमें सर ने पहले ये कि क्वेश्चन दिया, ये ऐसे डायग्राम है, इसका हमें सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालनी है। तो बेसिकली सर ने ये क्वेश्चन इसलिए दिया कि इसका आंसर बच्चे 2r/π बता देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये सेमी रिंग के साथ, सॉरी वो ओवरलैप हो गया डायग्राम, सेमी रिंग के साथ ये नीचे वायर भी है। सेमी रिंग यानी ऐसे समझ लीजिए, क्वेश्चन में आपको लिख दिया जाएगा क्लोज्ड सेमी आर्क, तो इसलिए आप गलती ना करें। मतलब हम लोग सेमी आर्क कितना पढ़ लेते वो कि हमारे दिमाग में वही कॉन्सेप्ट फिट हो जाता है, ये सेमी रिंग, लेकिन यहाँ पर ये भी है, नीचे तार भी है, ये मतलब ये क्लोज्ड है। तो हमें इसका सेंटर ऑफ मास बताना है, तो हम इसके सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर 0,0 है, तो इस लेंथ का ये दोनों तरफ सेम लेंथ है, तो इसका 0,0 पे होगा। अगर मान लीजिए लेंथ का इस नीचे वाले तार का लेंथ है l और मास m है, तो मास m2 है और इसका m1 मान ले रही हूँ, तो इसके लिए m2 0,0 पे m1 और सेमी आर्क, और ये मतलब आर्क का मतलब तार ही तो है, ये सेमी रिंगी तो हुआ एक तरह से, तो इसका होता है 2r/π पे, तो y में 2r/π y में, और x में जो 0, तो 0,2r/π इसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन। तो x सेंटर ऑफ मास तो इसका 0 होगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट दोनों में 0। y सेंटर ऑफ मास निकलने के लिए
m1r1 प्लस m2r2 करेंगे तो m1 इंटू 2r/पाई प्लस m2 इंटू 0 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आ गया। अब इसे हमें मास नहीं दे रखा, हमें ये दे रखा है कि ये लैम्डा डेंसिटी का तार है, मतलब इसकी और इसका मटेरियल सेम है। तो इसके लिए m1 के लिए मैं मास लिखूँगी, सेमी आर्क है तो मास पर यूनिट लैम्डा इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, तो मास इज इक्वल टू लैम्डा इंटू लेंथ। तो इसका लेंथ है पाई आर सेमी आर्क है ना। वैसे टोटल सरकमफेरेंस सर्कल की होती है 2πr, लेकिन ये हाफ है तो पाई आर, लैम्डा इंटू पाई आर। और m2 के लिए लिख दूँगी लैम्डा इंटू एल, लेंथ की रॉड है तो लैम्डा इंटू एल। तो वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँगी, सॉल्व करूँगी, मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसमें यही बात ध्यान रखनी है, इस कभी कभी ये क्लोज्ड या नीचे से भी तार लगा देते हैं। तो यही क्वेश्चन था बेसिकली। और अब आप कभी कभी ऑप्शंस को भी, क्वेश्चन जब पढ़ें तो ऑप्शंस को भी चेक करें। देखिए इसमें ऐसे ही है ये, तो मतलब इसके इधर और इधर मास सेम है। तो इससे साफ पता लग रहा है कि डायग्राम से कि इसका एक्स सेंटर ऑफ मास 0 होगा, क्योंकि इधर भी मास बराबर है इधर भी, लेकिन बाई में इसका ऊपर की तरफ होगा, नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि ऊपर ही मास है। तो मतलब आप कभी कभी ऑप्शन से जाएंगे ना तो आपको क्लिक कर जाएगा आंसर। कभी कभी ऑप्शंस ऐसे होते हैं हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये क्वेश्चन सर ने करवाया था जिसमें ऊपर सेमी सिर्फ आर्क थी, नीचे सेमी डिस्क थी। सेमी डिस्क का 3 kg और सेमी आर्क का मास 2 kg, और हमें लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बतानी थी। ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। ये दे रखा था, ऊपर हमें दे रखी थी सेमी आर्क, नीचे हमें दे रखी ये सेमी डिस्क, और ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब हमें लोकेशन पता करनी है। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो इसकी लोकेशन करने के लिए कोऑर्डिनेट्स लिख लो। सेमी आर्क का हमने देखा है, ये मान लीजिए ओरिजिन है तो यहाँ से 2r/पाई पे होगा सेंटर ऑफ मास बाई में, तो 0, इतना। और देखिए एक्स कोऑर्डिनेट मतलब इस वाले केस के लिए 0 ही होगा, क्योंकि इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इसका भी 0, सेमी डिस्क के लिए 0,4r/3π होगा। अब यहाँ पर जो गलती बेसिकली हुई मैंने कि यहाँ पर माइनस नहीं लगाती, नीचे की तरफ है, तो इस कोऑर्डिनेट्स को हम प्लस माइनस के साथ लिखेंगे। अगर वो पॉजिटिव एक्सिस में कोऑर्डिनेट है तो पॉजिटिव के साथ यहाँ पर तो -4,4r/3π होगा, ना कि 4r/3π। ये गलत होगा, -4r/3π ये सही होगा। तो आप इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए और लोकेशन ऑफ सेंटर यहाँ पर जैसे 0,2r/पाई सेमी आर्क के लिए, और इसके लिए यहाँ पर 0,-4r/3π। अगर ये सेम मटेरियल, अब देखिए ये सेमी डिस्क है और एक सेमी आर्क है, और हमें इसका मास दे रखा है, इसका मास है 2 kg, इसका मास है 3 kg। अब वैसी बात अगर हम लिखते भी लैम्डा या सिग्मा की टर्म्स में, तो इसके लिए हम लैम्डा की टर्म्स में लिखते हैं लेंथ में है इसका मास, और इसके लिए हम सिग्मा के टर्म्स में लिखते हैं एरिया। पर यहाँ पर हमें मास डायरेक्टली दे रखा है, इसका 2 kg और इसका 3 kg। अब m1r1 m2r2 करके हम इसका निकाल देंगे, तो एक्स सेंटर ऑफ मास तो वैसे ही 0 आएगा, वाई सेंटर ऑफ मास के लिए 2 × 2r/पाई प्लस 3 × -4r/3π अपॉन 2 + 3, 2 + 3 ये 5 हो जाएगा, ये 4r/5, 4r/पाई। इसे मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों को इसे करूँगी तो 3 से 3 कट जाएगा, -4r/पाई। तो इसका वाई सेंटर ऑफ मास भी 0, वो इसलिए देखिए। अब वाई एक्सिस के इस साइड देखिए मास डिस्ट्रीब्यूशन, और इधर देखिए दोनों तरफ तो सेम आ रहा है। देखिए इधर ऐसे वाई में इस पोर्शन वाला, तो इस वाई में इधर का मास ये पोर्शन देखिए, और वैसा ही सेम इधर है, तो वाई में भी 0। एक्स में देखिए, अब एक्स में भी तो देख लीजिए वाई में, तो इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास की लोकेशन
ज़ीरो, एक्स सेंटर ऑफ मास की भी ज़ीरो, वाई की भी ज़ीरो है। आप मास डिस्ट्रीब्यूशन से देख लीजिए, बीच वाली लाइन पे ही इसकी लोकेशन सेंटर ऑफ मास की आएगी। सिमिट्री से देख लीजिए इक्वल पार्ट में। अब उसके बाद तो आप सेमी रिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट है, 2r/π पे होता है, और सेमी रिंग का और उसका सेमी डिस्क का 4r/3π पे होगा। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। फिर उसके बाद सभी एक क्वेश्चन, डिस्क में से ये कंप्लीट डिस्क में से ये डिस्क खाली है, इस ऐसी बॉडीज़ का सेंटर ऑफ मास। तो सर ने ये कहा था कि हम ऐसी बॉडीज़ के लिए हम एक कंप्लीट बॉडी मान लेंगे, और उसमें मान लीजिए हमने माइनस सिग्मा डेंसिटी का मास रख दिया, जो रियल लाइफ में तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि नेगेटिव में मास होना, माइनस ऐसे डिस्क है तो माइनस सिग्मा का मास अज्यूम करना, ये तो मतलब रियल में माइनस में मास एग्जिस्ट नहीं करता। बट हम ये मान रहे हैं कि मान लीजिए एक कंप्लीट डिस्क है और हमने उसके ऊपर माइनस सिग्मा की डिस्क रख दी, और यहाँ पर ये प्लस सिग्मा की कंप्लीट डिस्क है, यूनिफॉर्म है। तो मतलब यहाँ से प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा उस एरिया का कैंसिल हो जाएगा, तो वो खाली पोर्शन लगेगा लाइक दिस। तो हम इस मेथड से कर सकते हैं, उसको पूरा कंप्लीट मान लें और माइनस सिग्मा मान लें जिस डिस्क को हमने कट आउट किया है, मतलब तभी ये डिस्क बनी है। तो ये करना है। फिर उसका मास, उनके सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, फिर उनका मासेस के टर्म्स में उनका मास लिख लें। देन लोकेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, देन m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2, यानी और वरना तो एक्स सेंटर ऑफ मास अलग से, वाई सेंटर ऑफ मास अलग से निकाल सकते हैं। ये मैं आपको एक क्वेश्चन अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेट्स डिस्कस हियर। ये जैसे कंप्लीट डिस्क है और इसमें से ये छोटे डिस्क, ये रेडियस, इसका सेंटर मान यहाँ पर है O2 पे है, और इसका बड़े वाले का सेंटर O1 पे है। ये ठीक से नहीं बना, आप मतलब मान लीजिएगा परफेक्ट है। और इसकी ये मतलब इसकी रेडियस बड़े वाली की R है, जो कट किया उसकी रेडियस R/2 है। तो आप इसमें क्या करेंगे, बेसिकली ये इतना पोर्शन है, ये तो खाली है ना, तो आप कंप्लीट डिस्क मान लीजिए प्लस सिग्मा मास की, और उसका सेंटर ऑफ मास जैसे यहाँ पर है, और एक मान लीजिए छोटी डिस्क माइनस सिग्मा की, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। अब देखिए, अब सबसे पहले ये डिस्क के लिए इसका एरिया होगा πr², दोनों सेम सिग्मा की बनी हुई हैं, और इसके लिए इसका एरिया होगा पाई इंटू r/2 का स्क्वायर, यानी πr²/4। सही है। और सिग्मा होता है मास पर यूनिट एरिया। तो इसका मास के लिए, इसका m1 मास अभी तक लेट कर लिया, और इसका m2, तो इसके m1 मास के लिए इसका हो जाएगा सिग्मा इंटू πr², और इसका m2 मास हो जाएगा सिग्मा इंटू πr²/4। तो अब देखिए, इसको मैं यहाँ पर इस टर्म को m1 लिख सकती हूँ, तो m2 = m1/4 आ गया। यहाँ पर माइनस सिग्मा है, तो ये माइनस m1/4 आ गया बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर प्लस सिग्मा है। और तो फिर अब बड़ी वाली डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहीं पर होगा, इसके बीच में, और इसका इसके बीच में होगा। तो इसकी लोकेशन अब इस पॉइंट में देखिए। अब इसमें आप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर इसकी बड़े वाले के लिए, तो एक सेकेंड, ब्लू पेन हो गया। बड़े वाले के लिए तो यहाँ पर 0,0 ही होगा, लेकिन छोटी वाली की लोकेशन यहाँ से देखिए r/2 पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, r/2, y में 0, r/2, 0। तो मतलब ये कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,0, और एक होगा r/2, 0। यहाँ पर ये होगा मास m2 वाला और मास m1 वाला। तो m2 को तो m1/4 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो मैंने यहाँ पर बता दिया। और आप ये भी समझ सकते हैं, सिग्मा मतलब मास अपॉन एरिया, मतलब एरिया में पाई का r का स्क्वायर आता है। तो यहाँ पर देखिए r रेडियस का है, तो अगर इसका मास m है, और तो ये r/2 रेडियस का जब उसका मास निकालेंगे तो वो
r/2 रेडियस का मतलब r का स्क्वायर यानी r/2 का स्क्वायर, तो यानी 1/4 हो गया मास इसके कंपेयर में। तो इसका m है तो इसका m/4 है। अब आप कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए अगर ये छोटे वाले का मान लीजिए आपने मास m मान लिया, तो ये जब इसका 4 गुना कम है तो ये इससे 4 गुना ज़्यादा ही तो होगा, तो इसे 4 m मान के कर सकते हैं। तो आप इसे m और इसे 4m और इसे m और इसे m/4 ऐसे भी कर सकते हैं। तो बेसिकली बात वही पड़ी। तो बस लोकेशन लिख के, कोऑर्डिनेट्स लिख के लोकेशन निकाल लीजिए। एक्स सेंटर ऑफ मास m1 r1 m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2 बाई सेंटर ऑफ मास m। अब देखिए कैसे निकालेंगे। अब m1 के लिए कोऑर्डिनेट्स m1 इंटू 0 माइनस m2 का m2 के लिए मैं m1/4 लिख सकती हूँ। तो माइनस मास है यहाँ, ये माइनस में है, माइनस m1/4 इंटू r/2 अपॉन m1 प्लस m2। ये देखिए, तो ये पूरा टर्म 0, इसे m1 r माइनस m1 r/8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा माइनस m1 r/8 और इसे लिख दूँगी ये नीचे, ये माइनस करके आएगा मेरा 3m1/8 3m1/8 8 से 8 कट हो गया, m1 से m1 कट हो गया, तो माइनस यहाँ पर 4 आएगा, सॉरी 4 2 8 और 4 1 4, तो ये माइनस r/6 आ जाएगा इसे सॉल्व करके। और y सेंटर ऑफ मास तो 0 है इन दोनों के लिए, क्योंकि दोनों का y कोऑर्डिनेट 0 है। तो आप आई थॉप आपको ये वाला क्वेश्चन एक डिस्क में से कैसे ये वाला आपको अच्छे से समझ में आ गया है। इसमें आप एक चीज़ और मतलब अगर कभी कभी क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसे आ जाते तो आप और देख के बता, जैसे अब मैंने ऐसे ये है और ये हमारे कोऑर्डिनेट वो हैं एक्स और वाई। अब आप देखिए इस साइड बस ये इतना मास है और इतना मास है, और इस साइड ज़्यादा मास है, इस साइड ये पूरा कंप्लीट है। तो आपको देखने से भी पता लग रहा होगा कि सेंटर ऑफ मास इधर कम मास है बेसिकली, क्योंकि ये इतना पोर्शन खाली है और इधर ज़्यादा है, तो कहीं सेंटर ऑफ मास एक्स कोऑर्डिनेट इधर ही आएगा, पीछे की ही तरफ आएगा, ठीक है। और बाई में देखिए, बाई में देखेंगे, देखिए मैं आपको सबसे बढ़िया मेथड बता दी। अगर ऐसे ही है तो आपको बाई की लोकेशन देखनी है तो आप एक्स के ऊपर नीचे देख लीजिए, मतलब इस लाली लाइन में, इस लाली लाइन के आगे ऊपर नीचे, ऊपर और इधर नीचे, तो बाई के लिए। और अगर आपको एक्स का देखना है तो बाई वाली लाइन के आगे पीछे देख लीजिए। अब देख लिए मुझे बाई का देखना है तो ऊपर नीचे देखूँगी, तो इधर भी मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम, इधर भी सेम, तो मतलब बाई वाला तो सेंटर ऑफ मास 0 होगा। लेकिन एक्स में देखना है तो मैं बाई के आगे पीछे देख लूँगी, तो बाई में देख रही हूँ तो इस साइड माइस ज़्यादा, तो एक्स सेंटर ऑफ मास लेस देन 0 होगा बेसिकली। तो आप ऐसे भी ऑप्शन से कर सकते हैं। अब इसके बाद और भी क्वेश्चन हैं, मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। थैंक्स।